हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में केस स्टडी नाम से एक डायरी होती है, उसको कैसे भरा जाता है आज हम उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो आप सभी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन से आशय मतलब केस स्टडी, अब वो डायरी है वो कैसे भरेंगे, तो उसमें स्टार्ट करेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन से आशय। व्यक्तिगत अध्ययन से आशय, तो उसको पहले भरेंगे। तो व्यक्तिगत अध्ययन में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित या अविकसित है। जो मानसिक रूप से पीड़ित या अविकसित है उन बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाएगा। इसमें जैसे क्रोधी बालक, घमंडी बालक, नशा करने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक आदि, इसके बारे में एक हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसमें ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है जो नशा करते हैं, घमंडी है, चोरी करते हैं। इन बालकों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये ऐसे का ऐसे आपको अपनी डायरी में नोट कर देना है। व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक बालक के बारे में कुछ विस्तार से जाना जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से बालक में मानसिक परिवर्तन कर सामाजिक प्राणी उसको बनाया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य यानी बालक की मनोवृत्तियों को जानना। व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य फर्स्ट नंबर है बालक की मनोवृत्तियों को जानना। तो बालक की मनोवृत्तियों को जानना पहला तो ये है। एंड सेकंड है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। मनोवृत्तियों को जानने के बाद में उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आप कैसे लाओगे, उसके बारे में आपको ये जानकारी अपनी डायरी में नोट करनी है। नेक्स्ट है बालक की रुचियों का विस्तार। तो रुचि में विस्तार कैसे करोगे उससे संबंधित आपको जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट है बालक की संपूर्ण जानकारी व समाधान। तो जानकारी जानने के बाद उसका समाधान क्या निकालोगे, उससे संबंधित आपको नोट करनी है जानकारी। नेक्स्ट है बालक को उचित मार्गदर्शन देना। क्या क्या आपने उचित मार्गदर्शन दिया उससे संबंधित लाइनें नोट करनी है, एज इट इज लिख देना। ये बालक को सामाजिक प्राणी बनाना। उनको सामाजिक प्राणी बनाने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए उसको नोट करना है। बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास में आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उनको आपको यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक। व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक, तो व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक इसमें अंकन तिथि लिख देंगे, विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, जन्म तिथि लिख देंगे, विद्यालय का नाम जहाँ अब इंटर्नशिप कर रहे हैं वो लिख देंगे, कक्षा, रोल नंबर, स्थायी पता, समस्या का स्रोत, प्रमुख समस्या उसकी क्या है वो सारी नोट कर देंगे। समस्या होने का कारण, समस्या होने का कारण और समस्या होने का समय क्या है, वो कौन सी क्लासेज में है तो वो लिख देना है। बालक के घमंडी होने के कारण एवं प्रभाव। उनके घमंडी होने के कारण प्रभाव क्या है। फर्स्ट नंबर है परिवार में, तो परिवार से संबंधित आपको जानकारी जो यहाँ पे लेनी है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला होते हैं, जो परिवार ही होता है उसका परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला है। बालक जन्म से असहाय, अभिन्न और असामाजिक एवं रीति रिवाजों से अपरिचित रहता है। बालक का पहला संपर्क अपने माता पिता से होता है। बालक पर परिवार के लोगों का व्यवहार का दृष्टिकोण की साव होती है। बालक परिवार में रहकर बालक सही और गलत में भेद कर पाता है तथा बालक परिवार के लोगों की तरह उसका अनुकरण करने लग जाता है। तो ये जानकारी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट है माता पिता के व्यवहार का बालक पर प्रभाव। तो माता पिता के व्यवहार का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता अमीर होने के कारण बालक घमंडी स्वभाव का उत्पन्न हो, मतलब घमंडी स्वभाव का होगा। उनको वो जो लाड प्यार रखेंगे तो वो घमंडी स्वभाव का हो जाएगा। माता पिता के घमंडी होने पर भी बालक का स्वभाव घमंडी हो सकता है। माता पिता के द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना तथा अनावश्यक से अधिक चीजें उपलब्ध कराना भी उनके घमंडीपन के लक्षण हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों, तो जो ये कथन सारे लिखे हुए ऐसे के ऐसे आपको अपनी डायरी में नोट कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है संयुक्त या एकल परिवार, यानी जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार संयुक्त परिवार में बालक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव विकसित हो जाते हैं बालक में। संयुक्त परिवार में सभी उपलब्ध पीढ़ियां एकत्रित रहती है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण उनके विचारों और व्यवहारों में विभिन्नता पाई जाती है। यदि उस परिवार में सदस्य घमंडी
प्रकार के है तो बालक भी घमंडी हो जाएगा या फिर बालक भी घमंडी हो सकता है, संभावना है। एकल परिवार को सुखी परिवार तो कहा जा सकता है, लेकिन माता पिता के व्यस्त होने के कारण बालक घमंडी होने की भावना बालक में घमंडी होने की भावना विकसित हो जाती है। उसी प्रकार परिवार में बालक की क्या स्थिति है, तो उससे घमंडी होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो ये आपको जानकारी नोट कर देनी है अपने डायरी में एज इट इज। नेक्स्ट है शिक्षित या अशिक्षित परिवार। तो शिक्षित या अशिक्षित परिवार का भी क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे संबंधित ये लाइनें लिखी हुई ऐसे कैसे एज इट इज अपनी डायरी में आप नोट कर देना है। नेक्स्ट है माता पिता एवं अन्य परिवार जनों का विद्यार्थी के संबंध में विचार। तो इनों का क्या विचार है, क्या विचार था, तो आप अपनी डायरी में ऐसे कैसे ये लाइनें नोट कर देना है। नेक्स्ट है मित्रों एवं सहपाठियों का विद्यार्थी के संबंध में विचार। तो मित्रों और सहपाठियों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार है, उनको भी आपको नोट करना है। वीडियो को रोक के ऐसी कैसी लाइनें आप में शिक्षकों का विद्यार्थी के संबंध में विचार, शिक्षकों का क्या विचार था, तो ये जानकारी आपको ऐसे कैसे नोट कर देनी है जो लिखी हुई है। नेक्स्ट है बालक की स्वयं की रुचियाँ। बालक की स्वयं की क्या रुचि थी, तो उनको भी आपको नोट कर देना जानने के बाद में कि बालक की खुद की क्या रुचि थी। प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्न कारण स्पष्ट हुए। प्राप्त उत्तर के आधार पर क्या क्या कारण स्पष्ट हुए, कि माता पिता व्यस्त होने के कारण बालक पर ध्यान न देना, माता पिता के अमीर होने पर बालक में घमंडीपन स्वभाव उत्पन्न होता है, घमंडीपन का स्वभाव उत्पन्न होता है, माता पिता के घमंडी हो जाने से बालक भी घमंडी हो जाता है, और माता पिता का बालक की हर मांग को पूरा करना भी घमंडीपन के लक्षण उसमें विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे करके जो भी ये जानकारी लिखी हुई है सभी को आप नोट कर देना है। घमंडी बनने के सुझाव, इनके जो सुझाव क्या है, घमंडी बना उनके जो सुझाव क्या है कि वो घमंडी न बन पाए और अच्छा इंसान बने। तो आप जो ये सुझाव लिखे हुए अब ऐसे कैसे अपनी डायरी में आपको नोट कर देने हैं। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो आपको ये निष्कर्ष जो भी ये लाइनें लिखी हुई है अपनी डायरी में एज इट इज नोट कर देनी है। व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक, व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक की सूचना, यानी इसमें नाम लिखोगे बालक का उनकी कक्षा कौन सी थी, पिताजी माताजी का नाम, गांव का नाम, विद्या, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय, और समस्या क्या है। समस्या यानी मंद बुद्धि होने का कारण, समस्या क्या है, मंद बुद्धि होने का कारण, यदि बालक मंद बुद्धि है, बालक पढ़ाई में कैसा है तो कमजोर है, और उससे संबंधित आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है। जो भी ये लाइनें लिखी हुई है जैसे सेकेंड पॉइंट है उसको भी ऐसे कैसे नोट कर देना है। मंद बुद्धि होने के कारण क्या क्या कारण है उसको भी आप नोट कर देना है, ये जानकारी आपको नोट करना है। कच्ची रिपोर्ट, तो कच्ची रिपोर्ट क्या तैयार की उसको आपको भी अपनी डायरी में नोट कर देना है, और ऐसे कैसे उसको नोट करना है। व्याकरण से संबंधित जानकारी, उसको आपने क्या क्या सिखाया और उपचारात्मक उपाय एवं सुझाव क्या है, ये जो भी जानकारी दे रखी एज इट इज अपनी डायरी में आपको नोट करते जाना है। ऐसे कैसे अपनी डायरी में सारी जानकारी नोट कर देना है। नेक्स्ट है अंतिम रिपोर्ट का लेखन। अंतिम रिपोर्ट का लेखन यानी मैंने छात्र या फिर जो छात्रा जिसका भी आप ये जिसकी भी रिपोर्ट तैयार करोगे वो लिख देना है। यानी मैंने छात्रा से महीने में सप्ताह के हिसाब से 4 टेस्ट लिए और पूर्णांक और उसके प्राप्तांक निम्नलिखित है। उनके पूर्णांक प्राप्तांक ये दे रखे सारणी में आपको प्रदर्शित करने। जैसे फर्स्ट टेस्ट में 10 नंबर का पेपर था, उसमें से उसने 7 नंबर प्राप्त किए। फिर द्वितीय टेस्ट में उसमें सुधार होने के बाद 9 आए, तीसरे टेस्ट में भी उसमें सुधार होने के बाद में 8। ऐसे जो भी आप मार्क्स जो भी आ रहे हैं टेस्ट लेने के बाद में जो भी मार्क्स प्राप्त हुए उनको नोट किया गया। तो ये भी जानकारी आपको एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड या फिर डायरी वर्क या फिर जो प्रस्तावना है, लेसन है, उससे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिलहाल के लिए बाय। मिलते हैं ऐसे ही किसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।